हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज इंग्लिश की क्लास में हम सीखने वाले हैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था आपके केवीएस पीआरटी के एग्जाम में आपकी 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है और इसमें पैसेज नहीं पूछा जाता है। जितने भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे डिफरेंट एरियाज से रहते हैं, ठीक है। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, अगर पैसेज पूछा जाता है ना तो आपके लिए स्कोर करना इजी होता है, क्योंकि लगभग 5 मार्क्स का एक पैसेज होता है, जैसा कि आपने देखा है DSSB के एग्जाम में आता है। तो स्कोर करना पैसेज में इजी होता है, बजाय कि अगर आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के डिफरेंट एरिया से पूछे जाएं। तो हमें हर टॉपिक को पढ़ना है, इसीलिए हमने आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या तो सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं होगा या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, जैसे या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए होंगे, एक से ज्यादा सब्जेक्ट दिए गए होंगे और आपको चूज करना होगा कि वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन, नो एरर। ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट। आज के टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। आप जो भी अपना स्कोर है या जो भी अपने आंसर देते हैं उसे एक पेपर पे लिखते रहना। ठीक है, और लास्ट में आउट ऑफ 10 अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो कहां पे यहां गलती हो रही है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में? तो देखिए, ही डोंट नो, ही डोंट नो, ही क्या है? आपका एक सिंगुलर प्रोनाउन है और डोंट नो यहां पे यूज नहीं होगा, उसके बदले यहां पे यूज होगा ही डजंट नो, ही डजंट नो। ठीक है, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है तो उसके साथ जो आपकी वर्ब यूज होगी वो डजंट यूज होता है, ना कि डोंट। अगर यहां पे प्लूरल होता तब हम यहां पे डोंट यूज करते। ठीक है, तो यहां पे ए पार्ट में एरर है, तो यहां पे ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आया? बाकी सब कुछ ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन काफी इजी लिया था मैंने। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट, नो एरर। देखिए, एक बार सेंटेंस को दोबारा पढ़ लीजिए और कहां पर गलती है अपने पेपर में अपना आंसर नोट कर लीजिए। दोबारा सेंटेंस को पढ़ेंगे, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो मैं अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिला कल जब मैं मार्केट जा रहा हूं। तो यहां पे बात हो रही है पास्ट की और यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती हैं। तो हम यहां पे एम यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे वॉज। मैं अपने एक दोस्त से मिला, ठीक है, कल पुराने एक दोस्त से मिला जब मैं मार्केट जा रहा था। तो अब ये सेंटेंस सही है, तो यहां पे किस पार्ट में एरर है? यहां पे आपके बी पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरार वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। जो सेक्रेटरी और ट्रेजरार हैं वो प्रेजेंट नहीं थे किसमें? आज की मीटिंग में, नो एरर। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर देख लीजिए कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। दोबारा एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरार वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। तो याद कीजिए, आर्टिकल जब मैंने आपको पढ़ाए थे, आर्टिकल में मैंने आपको कहा था कि ये सेक्रेटरी और ट्रेजरार क्या ये एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग व्यक्ति हैं? तो देखिए, अगर ट्रेजरार से पहले किसी आर्टिकल का यूज होता, दोबारा सुनिए, अगर ट्रेजरार से पहले किसी आर्टिकल का यूज होता तब सेक्रेटरी और ट्रेजरार ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते। ठीक है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते, लेकिन यहां पे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरार मतलब कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। सेक्रेटरी और ट्रेजरार जो हैं दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और वर्ब यहां पे जो यूज की गई है प्लूरल फॉर्म यूज की गई है, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए? वर्ब की फॉर्म होनी चाहिए यहां पे वॉज। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरार वॉज नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। वॉज इसलिए क्योंकि ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, सिंगुलर पर्सन है ये। ठीक है, तो यहां पे किस पार्ट में एरर है? यहां पे आपके बी पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। ठीक है, समझ में आया? आर्टिकल में मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, नीदर राकेश नॉर आई आर लीविंग फॉर हैदराबाद। नीदर नॉर
ईदर और इस तरह के सेंटेंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। एसएससी और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं बहुत पूछे जाते हैं। एक बार दोबारा सेंटेंस को पढ़ेंगे, नीदर राकेश नॉर आई आर लीविंग फॉर हैदराबाद। तो देखिए इसमें कहाँ एरर है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए अपने आंसर को। इसमें जो एरर है वो है आपके बी पार्ट में। यहां पे बी पार्ट में एरर है क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब है ना तो राकेश ना मैं हैदराबाद जा रहे हैं, ना राकेश जा रहा है ना मैं जा रहा हूं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें जो भी आपकी वर्ब होती है, ठीक है, वो यूज की जाती है जो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट है। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? आपका आई। तो आई के साथ क्या आर यूज होता है? नहीं, आई के साथ यूज करते हैं हम एम का। ठीक है, नीदर राकेश नॉर आई एम लीविंग फॉर हैदराबाद। ठीक है, जो भी वर्ब के साथ में सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है, अधिकतर नॉर के बाद ही जो आता है उसी के अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं वर्ब का। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए जो आपका ईदर से बनता है, ईदर बियर्स और लॉयन इज एस्केप्ड फ्रॉम जू। देखिए ईदर के बाद मैंने यूज किया है बियर्स। बियर जो है जो आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है और लॉयन आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहां पे मैंने यूज किया इज क्योंकि जो आपकी जो नियरेस्ट वर्ब है वो क्या है? आपकी सिंगुलर है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे आर यूज नहीं होगा, इज यूज होगा क्योंकि लॉयन हमारा सिंगुलर है। ठीक है, इसी तरीके से आर यहां पे यूज ना होके आई के साथ लगता है एम, तो यहां पे एम यूज होगा। यहां बी पार्ट में एरर है तो ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ देखिए, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज अ डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम अ एनालॉग कंप्यूटर। मुझे बताइए कि डिजिटल कंप्यूटर कैसे डिफरेंट है एनालॉग कंप्यूटर में। अब देखिए, क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है? इंटेरोगेटिव मतलब क्या ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है? नहीं, ये प्रश्नवाचक नहीं है। यहां पे हमने यूज किया है हाउ इज अ, तो ये यूज नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक सामान्य रूप से पूछा गया है, प्लीज मुझे बताइए कि डिजिटल कंप्यूटर कैसे एक डिफरेंट है एनालॉग कंप्यूटर से। ठीक है, तो हाउ इज अ ना होके होगा हाउ अ डिजिटल कंप्यूटर इज, हाउ अ डिजिटल कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर। तो कौन से पार्ट में एरर हुई यहां पे? यहां आपके बी पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे? द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रॉन। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है आपको बताना है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में। जल्दी से अपने आंसर को नोट कर लीजिए। तो दोबारा हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। जो जेंटलमैन है टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रॉन। ड्रॉन माने होता है पानी में डूब जाना, वो डूब गया। ठीक है, और उसके साथ साथ कौन डूबा है? उसकी वाइफ और डॉटर। तो कहां पे यहां एरर है ये बताना है आपको। देखिए यहां पर हमने यूज किया है वर का। ठीक है, तो क्या है यहां पे वर यूज होगा? याद रखिए जैसे इस तरह के सेंटेंस होते हैं टुगेदर विद। चलिए आपको रूल ही बता देते हैं कि क्या रूल हमारा कहता है। रूल हमारा क्या कहता है? एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू। इन वाक्यों के वर्ब इन शब्दों से प्रयुक्त होने वाले वर्ड के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। यानी जो वर्ब हमने यूज किया, यहां पे हमने यूज किया है वर। ठीक है, यानी कि अगर एज वेल एज आता है, अलोंग विद आता है, टुगेदर विद आता है, इन एडिशन टू आता है, तो इनसे पहले क्या आया था? जेंटलमैन आया है। इसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? द जेंटलमैन यहां पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है? यहां पे वॉज यूज होगा। तो यहां होना चाहिए था द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वॉज ड्रॉन्ड। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर यहां पे हुई? यहां पे एरर है आपके सी पार्ट में। ठीक है, यहां पे आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ही एज वेल एज यू इज गिल्टी। तो जो हमने वर्ब यूज की है एज वेल एज से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब यूज होगी। ठीक है, ही एज वेल एज यू इज गिल्टी। ठीक है, यू के साथ तो इज यूज नहीं होता, लेकिन इज हमने यूज की है ही के साथ, क्योंकि यही हमारे जो रूल है कहता है कि एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज होगी। ठीक है, समझ में आया? आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ देखिए, मोर लीजर एज वेल एज अबेंडेंस ऑफ गुड आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। ठीक है, बिल्कुल सिक्स्थ की तरह ही क्वेश्चन है, यहां पे एज वेल एज यूज हुआ है। ठीक है, अबेंडेंस ऑफ गुड जो कि आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है और ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब यूज होगी। यहां पे यूज किया है आर, तो आर यूज नहीं होगा, यहां पे क्या यूज होगा, इज यूज होगा। मोर लीजर एज वेल एज अबेंडेंस ऑफ गुड इज अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हो गई यहां पे, ऑप्शन सी यहां सही होगा, क्योंकि सी पार्ट यहां पे गलत है, वर्ब आनी चाहिए यहां इज। समझ में आया? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। उससे पहले गाइज ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं आप मुझे अपना नाम इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ दूंगा ताकि केवीएस की कोई इन्फॉर्मेशन हो मेरे पास तो आपको दी जा सके। ठीक है, साथ के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आवर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। हमारी कंट्री को आवश्यकता है सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स की। तो बिल्कुल है, हमारी कंट्री को तो बहुत ज़रूरत है ऐसे लीडर्स की। तो कहाँ एरर है आपको बताना है। आवर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। तो देखिए आवर कंट्री, हमारी कंट्री एक ही कंट्री है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके साथ हमने जो वर्ब यूज की है वो यूज की है हमने नीड। ठीक है, नीड यूज की जाती है अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की, और ऐसे सेंटेंस में अगर आपका जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ आपका प्लस एस और ईएस लगता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, आवर कंट्री नीड्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे कौन सा पार्ट में एरर है, यहां एरर है आपके ए पार्ट में। आवर कंट्री नीड्स अ नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। समझ में आया आपको? चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखिए, द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स। तो इश्यूज यहां पे प्लूरल है, हालांकि इशू की यहां पे स्पेलिंग गलत लिखी है, यहां पे ISSUES होगा। इश्यूज यहां पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स। तो हैज बीन ना होके यहां पे होगा हैव बीन। ठीक है, यहां पे क्या होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए, क्योंकि हम इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। और हैज बीन ना होके, क्योंकि इश्यूज यहां प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पे होगा हैव बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो बी पार्ट यहां पे गलत है। समझ में आया आपको? आपको याद रखना है सब्जेक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब क्या यूज हो रही है। और कुछ कुछ जैसे मैंने आइदर और, नीदर नॉर, एज वेल एज, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज होगी, और ईदर और नीदर नॉर में जो भी वर्ब है आपके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली यूज होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे। उसके बाद आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि आपका आउट ऑफ 10 स्कोर क्या है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, Congress dissidents and many members of opposition has mounted a big campaign to have the president renominated. दोबारा एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे। Congress dissidents and many members of the opposition has mounted a big campaign to have the president renominated. तो यहां पे दो सब्जेक्ट हैं आपके, एक तो कांग्रेस डिसाइडेंट्स, एक तो ये सब्जेक्ट है, एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन, एक ये सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट हैं यहां पे, और हमारा रूल ये कहता है कि जब आपके एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, सिंगुलर और प्लूरल जो भी होंगे आपके, ठीक है, तो वो दो प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी आया था सेक्रेटरी और ट्रेजरर वाला, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो एंड से जुड़ रहे हैं वो अलग अलग हैं या एक ही व्यक्ति हैं। तो यहां पे जाहिर सी बात है अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, कांग्रेस डिसाइडेंट्स की और अपोजिशन के मेंबर्स की। ठीक है, और उसके साथ क्या यूज कर रहे हैं हम, हैज। तो हैज यूज नहीं होगा, हैज तो सिंगुलर के साथ यूज होता है, यहां पे यूज होगा हैव। कांग्रेस डिसाइडेंट्स एंड मेनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन हैव माउंटेड अ बिग कैंपेन टू हैव द प्रेसिडेंट रीनॉमिनेटेड। तो यहां पे एरर पार्ट है आपका बी पार्ट। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन। बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, प्रैक्टिस जरूर करना इस तरह के क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके तो जरूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज।